मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इस्तीफा देते ही जब पत्नी से बात करते हुए फपक फपक कर रो पड़े प्रशांत कुमार सिंह। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद प्रशांत कुमार सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे फोन पर भावुक होकर रोते हुए नजर आए। प्रशांत कुमार सिंह का जन्म 1978 में यूपी के मऊ में हुआ था और उन्होंने 2013 में सरकारी सेवा में प्रवेश किया था। बगावत या कुछ और, कांग्रेस की बैठक में फिर नहीं पहुंचे शशि थरूर। सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई थी मीटिंग। शशि थरूर ने हाल ही के महीनों में कांग्रेस की कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं होकर दूरी बना रखी है। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर की खुले तौर पर प्रशंसा की थी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नियमित रूप से बैठकों में शामिल हुए, जबकि शशि थरूर अक्सर उपस्थित नहीं रहे। इंडिया ईयू ट्रेड डील, विकसित भारत के साथ दुनिया के लिए अहम कैसे, समझिए। ये समझौता केवल टैरिफ कट नहीं बल्कि सेवाएं, डिजिटल ट्रैक, मोबिलिटी, स्थिरता और उभरती हुई तकनीक को भी शामिल करता है। भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय बाजार में 99% से अधिक तरजीही प्रवेश मिला, जिससे निर्यात में भारी वृद्धि होगी। समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और ऑटोमोबाइल, कृषि, प्रोसेस्ड फूड समेत कई क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। बंद कमरा, 40 मिनट और ममता बनर्जी अखिलेश यादव की मुलाकात। बीजेपी पर क्या हुई बात? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की राजनीतिक आक्रामकता का मुकाबला करने की क्षमता सिर्फ ममता बनर्जी में है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। भारत ईयू के बीच ट्रेड डील से ट्रंप को लगी मिर्ची। अमेरिका ने कहा यूरोप अपने खिलाफ जंग को ही फंड कर रहा है। अमेरिका ने भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर नाराजगी जताई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप इस तरह अपने ही खिलाफ रूसी जंग को फंड कर रहा है। बता दें कि भारत और ईयू लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी करके आज औपचारिक रूप से घोषणा कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका बना रहे थे सैन्य रणनीति। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने दगवादी मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जो कि लगभग 350 किलोमीटर तक गई। जापान के तटरक्षक बल ने मिसाइलों का पता लगाया और बताया कि ये मिसाइलें 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची थी। दक्षिण कोरिया ने इन मिसाइलों के प्रक्षेपणों को उकसावे वाली गतिविधि करार देते हुए तत्काल रोकने का आग्रह किया। अब सस्ते में मिलेंगी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी महंगी कारें, पर खुश होने से पहले एफटीए की ये शर्त जान लें। भारत ने एफटीए के तहत यूरोपीय संघ से इंपोर्ट होने वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती का फैसला किया है। इंपोर्टेड कारों पर अभी से 70 से 110% तक टैक्स लगता है, जिसे घटाकर 10% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक वाहनों पर अगले 5 साल तक ड्यूटी में छूट नहीं मिलेगी, जिससे उनकी कीमतें कम नहीं होंगी। बिहार विधानसभा बजट सत्र, इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है विपक्ष। जान लीजिए कैसी है सरकार की तैयारी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें सरकार विकास और कल्याण योजनाओं को पेश करेगी। वहीं विपक्ष नीट छात्रा के दुष्कर्म मौत के मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि और लाभ वितरण को लेकर भी विपक्ष सवाल पूछेगा सरकार से। पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले प्रशांत सिंह आखिर कौन हैं? प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत सिंह ने शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से आहत होकर इस्तीफा दिया है। प्रशांत सिंह ने सेवा में 2013 में शुरुआत की थी और उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में हुई थी। आखिर कौन है उर्सुला वॉन डेर लेयेन? डॉक्टर से ईयू की सबसे ताकतवर नेता बनने तक का सफर। उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत दौरे पर हैं और वे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि बनी थी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की मेजबानी की। यूपी में इस्तीफा बनाम इस्तीफा। अब अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने सीएम योगी के समर्थन में दिया रिजाइन। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में इस्तीफा दिया है। प्रशांत कुमार सिंह ने शंकराचार्य की मुख्यमंत्री पर कथित अभद्र टिप्पणी से आहत होकर इस्तीफा देने की घोषणा की है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था।
यूजीसी नियम पर सवर्ण सेना का हंगामा, 2 घंटे का ड्रामा, 15 दिन की डेडलाइन दी। दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के बाहर सवर्ण सेना के कार्यकर्ताओं ने नए नियमों के खिलाफ 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। यूजीसी चेयरमैन विनीत जोशी ने सवर्ण सेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर 15 दिन की मोहलत दी है। वहीं सवर्ण सेना का आरोप है कि नए नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ उल्टा भेदभाव बढ़ सकता है। बांग्लादेश चुनाव से पहले कट्टरपंथी साजिश के तहत निशाने पर हिंदू, क्या ये पैंतरा काम करेगा? बांग्लादेश चुनाव से पहले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने की साजिश रची गई है। चुनावी रणनीति में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बयानबाजी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर वोट बैंक मजबूत करने की योजना है। कुछ नेताओं ने कट्टरपंथी तत्वों को भड़काकर हिंदुओं पर झूठे आरोप लगाकर हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की है। भारत के साथ महाडील में ईयू अध्यक्ष उर्सुला ने मकर संक्रांति का किया जिक्र। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत ईयू व्यापार समझौते को नई दोस्ती के नए अध्याय के रूप में बताया। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना सम्मान की बात कही। उर्सुला ने कहा कि भारत की सफलता से वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा बढ़ती है, जिससे पूरी दुनिया को लाभ है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा, गोवा से मेरा गहरा नाता है, मैं ओवरसीज इंडियन सिटीजन हूं। बता दें कि ईयू के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने भारत से अपने पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव का उल्लेख किया। भारत और ईयू के बीच व्यापार और सुरक्षा और लोगों के संपर्क में सहयोग के नए और ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हुई है। कोस्टा ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया और व्यापार को आर्थिक विकास का मूल आधार माना। ओशीवारा फायरिंग मामले में KRK को भेजा गया जेल, अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला। एक्टर कमाल राशिद खान यानी KRK को ओशीवारा फायरिंग मामले में गिरफ्तार कर अंधेरी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कमाल राशिद खान की पुलिस हिरासत 27 जनवरी तक थी। KRK ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाने की बात स्वीकार की है। यूजीसी के नए नियमों का NSUI ने किया समर्थन। अध्यक्ष वरुण चौधरी बोले, भेदभाव दूर करने में ये जरूरी कदम है। यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 का नया नियम लागू किया है। देश के कई राज्यों में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। नए नियम के प्रावधान को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर उसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, SIT जांच की रखी मांग। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बरेली कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाना बनाए जाने और प्रशासन की निष्क्रियता का आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने माघ मेले में साधुओं के साथ मारपीट और केंद्र सरकार के नए यूजीसी नियमों पर आपत्ति जताई। मेरठ में बच्चे को खोजने के लिए नाले में कूदे इंस्पेक्टर, मगर रेस्क्यू बना बेनतीजा। मेरठ के TP नगर थाना क्षेत्र के मंडी गेट नाले में बच्चे के डूबने की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। TP नगर थाना इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने नाले में छलांग लगाकर बच्चे की खोजबीन शुरू की। बच्चे के नाले में गिरने की प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं हो सकी क्योंकि कोई गवाह घटना नहीं देख पाया। UN के मंच से भारत ने UN को ही दिखाया आईना, शांति की गारंटी पर जान लीजिए क्या कहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रभावी संस्था नहीं माना है। पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की चुनौतियां बजटीय नहीं बल्कि संघर्षों से निपटने में जड़ता है। बहुपक्षीय चर्चाएं समानांतर ढांचों की ओर बढ़ रही हैं, जिनमें निजी क्षेत्र भी शांति सुरक्षा में भागीदार बन रहा है। अमेरिका ने उतारा जंगी जहाज, फिर भी ईरान डर क्यों नहीं रहा? ट्रंप की सेना के सामने सस्ते ड्रोन की आर्मी। अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन और उसके युद्धपोत मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरानी आर्मी किसी भी हमले का कड़ाई से जवाब देने को तैयार है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के सस्ते और बड़ी संख्या में मौजूद ड्रोन अमेरिकी युद्धपोतों पर गंभीर खतरा है। मनाली में फिर महाजाम, बारिश और बर्फबारी से फिर आफत की आहट, बसों की नो एंट्री, अभी भी रेंग रही हैं कारें। मनाली और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में 27 जनवरी को बर्फबारी और बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। मनाली में बर्फबारी से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे पर्यटक शहर में फंसे हुए रहे और बसों का प्रवेश रोक दिया गया। 60 से अधिक रास्ते बारिश और बर्फबारी के कारण ब्लॉक या फिर जाम की स्थिति में हैं। यातायात प्रभावित हुआ है।
विजय की फिल्म में जना नायकन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट संबंधित आदेश किया रद्द। मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश को रद्द कर सीबीएफसी को जवाब देने का समय देने का निर्देश दिया है। सिंगल जज ने बिना काउंटर एफिडेविट के फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट मामले में फैसला दिया था, जो कि उचित नहीं माना गया। अभिनेता विजय की फिल्म में जना नायकन की पोंगल पर रिलीज फिर से अनिश्चित हो गई है और मामला कोर्ट में लंबित है। ग्रुप पर भारी ब्लंडर, पीएम मोदी के पोस्ट का मतलब ही बदल डाला। मालदीव के राष्ट्रपति को पीएम ने दिया था रिप्लाई। बता दें कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव की भाषा दिवेही में उनके संदेश का जवाब दिया था। एक्स के एआई टूल ग्रोक ने पीएम मोदी की दिवेही पोस्ट का गलत अंग्रेजी अनुवाद किया, जिससे अर्थ ही बदल गया। ये इमरजेंसी वाली मानसिकता, शकील अहमद के राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। शकील अहमद ने कांग्रेस नेतृत्व पर घटना और मधुबनी स्थित उनके घरों पर हमले का आदेश देने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता ने कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का आरोप लगाते हुए पार्टी पर असहमति बर्दाश्त न करने का दावा किया। वहीं शकील ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि वे जमीनी नेताओं से खतरा महसूस करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत ईयू में मदर ऑफ ऑल डील्स, ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये समझौता दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का उदाहरण है। ये समझौता वैश्विक जीडीपी के करीब 25% और वैश्विक व्यापार के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।